आज मैं आपको सनातन के उन गौरवशाली क्षणों में ले जाना चाहूंगा जिसके बारे में जानकर आपका सीना निश्चय ही गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप सनातन की असीम ताकत को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत भारतीय सनातन खगोल शास्त्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना का श्रेय आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुए उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी और उनके नवरत्नों में से एक महान खगोलविद वराहमिहिर एवं आर्यभट्ट को जाता है। वैसे चूंकि सनातन साहित्य मुख्य रूप से श्रुति और स्मृति यानी कि सुनकर अथवा अभ्यास कर याद रखने पर आधारित थी, इसलिए सूर्य सिद्धांत के रचना काल के बारे में कुछ निश्चित कहना मुश्किल है। वैसे सूर्य देव को ही इसका प्रथम और मुख्य रचनाकार माना जाता है। उस काल में लगातार हो रहे विदेशी आक्रमणों, विशेषकर यूनानी और शाक आक्रमणों के कारण सूर्य सिद्धांत को सुरक्षित रखने के लिए ही वराहमिहिर ने इसे लिपिबद्ध कर एक ग्रंथ का स्वरूप दिया। पर समय के साथ इसके स्वरूप को खंड खंड कर नष्ट किया जाने लगा। खासकर जब भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ तो उन्होंने भारत का सनातन इतिहास मिटाने के उद्देश्य से ऐसी ग्रंथों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। भारतीय सनातन ज्ञान दर्शन के केंद्र तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया। कहते हैं कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आग लगा दी, जो महीनों तक जलती रही और इस आग में सनातन के हजारों महान ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए। फिर हमारे ऋषियों मुनियों ने एकत्रित होकर अपने अपने स्मृति यानी कि यादाश्त के आधार पर सूर्य सिद्धांत के सैकड़ों श्लोकों को एकत्रित कर उसे लिपिबद्ध किया और सूर्य सिद्धांत के आधुनिक ग्रंथ की रचना की, जो आधुनिक खगोल विज्ञान का आधार स्तंभ बना। भारत का ज्योतिष शास्त्र भी इसी सूर्य सिद्धांत पर आधारित काल गणना करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सनातन का यह महान ग्रंथ सूर्य सिद्धांत आज भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन विश्व के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में की गई है और आधुनिक विज्ञान आज भी इसी सूर्य सिद्धांत में वर्णित खगोलीय घटनाओं के आधार पर ही नई नई अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा देश लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, जिसमें अधिकांश समय मुसलमानों का शासन रहा और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। अपने लंबे शासनकाल में मुगलों एवं अन्य मुस्लिम शासकों ने भारतीय सनातन परंपरा और उसके साहित्य एवं सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। वे हमारी हजारों वर्ष की प्राचीन उपलब्धियों से कुछ भी सीखना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे बिल्कुल ही जड़ से नष्ट कर देने पर तुले हुए थे। जबकि अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों को नष्ट करने के बजाय उसे अंग्रेजी समेत विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया, जिससे कि उन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपी हुई ज्ञान दर्शन का लाभ मिल सके। और शायद यही कारण है कि इस्लाम न अपने लिए और न ही इस संसार को ही कुछ नया दे सका, जबकि यूरोप एवं अन्य पश्चिमी देशों ने इन ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर नए नए आविष्कार किए, जो आज के आधुनिक विज्ञान का आधार स्तंभ है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि सूर्य सिद्धांत नहीं होता तो न्यूटन और आर्किमिडीज जैसे आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक भी नहीं होते, न ही त्रिकोणमिति के आविष्कारक हिप्पार्कस, न ज्यामिति के आविष्कारक यूक्लिड, न ही खगोलविद
कोपरनिकस और गैलीलियो ही होते। दरअसल ये सभी सूर्य सिद्धांत में वर्णित इन सूत्रों का प्रयोग करके ही आधुनिक विज्ञान के इन सभी आविष्कारों के जनक बने हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार हजारों लाखों वर्ष पहले ही स्वयं सूर्य देव ने ही मैं दानव को खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी, जिसको बाद में हमारे ऋषियों मुनियों ने सूर्य सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। आधुनिक सूर्य सिद्धांत में कुल 14 अध्याय और 500 संस्कृत श्लोक हैं, जिसमें समस्त सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, ग्रह, पृथ्वी, राशियों एवं गणित का गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। इस सूर्य सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय, ग्रहों की गति और दिशा, समय, दूरी और व्यास, ग्रहण का लगना और उसका आकलन, राशियों और उनके प्रभाव, सूर्य सिद्धांत पंचांग, त्रिकोणमिति, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की भौगोलिक रेखाओं और ध्रुवों का विवरण इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह जानकर आपको गर्व होगा कि विश्व के जितने भी पंचांग हैं, सबके मूल आधार में सूर्य सिद्धांत ही है। चाहे वो भारत का ज्योतिष शास्त्र हो, अरबों का हिजरी कैलेंडर हो या फिर ईसाइयों के रोमन कैलेंडर, सूर्य सिद्धांत में हजारों वर्ष पहले बताई गई बातें आश्चर्यजनक रूप से आज के समय में भी उतनी ही सटीक बैठती है। दोस्तों, आजकल पूरे विश्व में एक बात की चर्चा जोरों पर है कि भारतीय सनातनी बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, यानी कि वे बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, और सच भी यही है। आज विश्व के अधिकांश उच्च पदों पर भारतीय ही बैठे मिलेंगे। लाखों की संख्या में भारतीय पश्चिमी देशों में जाकर उनके ज्ञान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था एवं नए नए आविष्कार के आधार स्तंभ बने हुए हैं। विश्व का ऐसा शायद ही कोई खोज अथवा आविष्कार होगा जिसमें किसी न किसी भारतीय का योगदान न हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? भारतीय आखिर इतने टैलेंटेड होते कैसे हैं? दरअसल टैलेंट भारतीयों के डीएनए में ही बसा है। हमारा डीएनए भी उन्हीं प्राचीन महान ऋषि मुनियों रूपी वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविद का है, जिनके कारण ही भारत कभी विश्व गुरु की उपाधि पाता था। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि यदि हम सनातनी इतने ही टैलेंटेड हैं, तो हमारा भारत इतना पीछे क्यों है? हम विदेशों में जाकर तो अपनी टैलेंट दिखाते हैं, पर अपने देश में कुछ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है हम पर 1000 वर्ष के गुलामी का पड़ने वाला दुष्प्रभाव। यहाँ तक कि आजादी के बाद भी कुछ गरीबी के कारण और कुछ अपने आप को हीन समझने के कारण ही हम भारतीय अपनी बौद्धिक क्षमता अथवा टैलेंट का इस्तेमाल अपने देश के लिए नहीं कर पाए। पर अब समय बदल गया है। अब हमारे देश में फिर से ऐसी सरकार है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, उसकी परंपरा, उसके बौद्धिक विकास एवं हमारी खोई हुई आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने का भरपूर प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि भारत अब फिर से बौद्धिक विकास अथवा टैलेंट के उसी राह पर चल पड़ा है जो निश्चय ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार मानव सभ्यता के इस महान ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की विशेषता के बारे में अब तो आप जान ही गए होंगे। आज तक जिन पश्चिमी देशों को हम आधुनिक आविष्कारों का जनक मानते थे, दरअसल वो तो निकले नकलची, और हम भी इन बातों से आज तक अनजान रहे, क्योंकि हमारे आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसा ही बताया गया था कि सारी उपलब्धियां पश्चिमी देशों का ही है। हमारे महान प्राचीन उपलब्धियों को या तो दरकिनार कर दिया गया या फिर उसे कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि नई पीढ़ी हमारी इन उपलब्धियों के बारे में नहीं जान सकी। मैं प्रदीप झा आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी नई पीढ़ी को इन उपलब्धियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें,
जिससे कि वे अपनी असली ताकत पहचान सकें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। हमारी आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय सनातन सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।